2014-15 में हमारी पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार को लगभग 11वां साल चल रहा है और 11 साल के अंदर हमने 2 बार बिजली के बिलों में कटौती की और लोगों को राहत देने का काम किया। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये 2017-18 के बाद 7 साल के बाद पहली बार HERC के द्वारा 28 मार्च 2025 को आदेश पारित किए गए हैं। उसमें अंतराल में बात हुई है और जबकि बिजली खरीद और लागत और परिचालन में एक ह्यूज वृद्धि हुई है, बहुत बड़ा गैप आया है और 1 दशक तक टैरिफ को अपरिवर्तित रखना हमारी सरकार का कुशल नेतृत्व और कुशल हमारी मैनेजमेंट के कारण ये संभव हो पाया है। पिछले 1 दशक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्तीय वर्ष 2024-25 तक AT&C समग्र तकनीक और वाणिज्यिक लासेज 29% से घटाकर हम 10% तक लेकर आने में कामयाब हुए। ये हमारी मैनेजमेंट का कमाल है, हमारे अधिकारियों के और हमारे सरकार के माननीय मुखिया का कुशल मैनेजमेंट रहा है। इस कारण हम ये लाइन लॉसेज घटाने में कामयाब हुए हैं। अब यदि संशोधित बिजली टैरिफ संरचना के अनुसार सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के यदि बिलों का यदि तुलना की जाए और गणना की जाए, हमने MMC शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया है। सेकंड 1 के घरेलू उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड और 100 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले लोगों को हमने बिजली बिल्कुल मुफ्त कर दी है। ये जहाँ तक बिजली के बिल की बात है, पहले हमारे माननीय जो बिजली मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो छोटे उपभोक्ता है 2 किलोवाट तक का है, उसके ऊपर कोई असर इसका नहीं हुआ है। और पिछले 10 साल में 10-11 साल से कोई भी बिजली का बिल बढ़ाया नहीं गया, बल्कि जो उस समय बिजली दी जाती थी 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उससे रेट हमने कम करने का काम किया था। और अब ये जो है, जो एक तो MMC यानी कि जो मासिक शुल्क होता है जो मिनिमम, उसको भी हटा दिया गया है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जो बड़ा जो उपभोक्ता है उन पे भी मामूली इस पे बढ़ोतरी हुई है। जो इतने 10-11 सालों के बाद में हर चीज़ के अंदर जो तेज़ी आई है, उस हिसाब से ये बढ़ोतरी बहुत ही कम है, मिनिमम है। और जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की बात है, उन्होंने तो हमेशा ही किसी भी चीज़ का विरोध करना होता है। आजकल विपक्षियों के पास और कोई काम नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए किसी तरीके से वो अखबारों में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के प्रदर्शन वगैरह वो करते रहते हैं। तो विपक्षी पार्टी हैं तो उनका काम तो प्रोटेस्ट करना है ही, और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। तो कुछ तो उन्होंने अपना दर्ज करवाना है। लेकिन सत्य ये है कि आज 11 साल बाद जो हैं ये बढ़े हैं रेट, और वो भी बहुत थोड़े से बढ़े हैं। और जिसको जो गरीब आदमी है उसको तो इफेक्ट करेगा नहीं। 2 किलोवाट के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, तो कृषि के ऊपर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जिसका जो है अब एयर कंडीशन चलते हैं और जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वो इस्तेमाल करते हैं, वो तो उनकी जेबों के ऊपर थोड़ा बहुत पड़ेगा, तो वो तो देने लायक नहीं है। और देखो, ऊर्जा का मकसद ये है, अब सारी जगह इतने ज़बरदस्त सब्सिडी जो है, मनोहर लाल जी जो हैं अब केंद्र में हमारे मंत्री हैं, उन्होंने जो है अभी ये बहुत सारी योजनाओं का वो भी करा है कि हमारे पूरे सारे गांव जो हैं 24 घंटे बिजली जो है उसमें आए। और साथ के साथ ये जो है सब्सिडी इतनी ज़बरदस्त दी जा रही है फॉर ये सोलर एनर्जी के लिए। तो लोगों को इस तरफ जो है बढ़ावा करना चाहिए।